डार्क मैटर मैटर की एक ऐसी फॉर्म है जो पूरे यूनिवर्स की लगभग 85% ऑफ मैटर को होल्ड करती है और एक चौथाई इसकी टोटल एनर्जी डेंसिटी का इसकी प्रेजेंस इंप्लाई की जाती है वैरायटी ऑफ एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हमारी प्रेजेंट थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जब तक और मैटर हमें नहीं मिल जाता जो हमें दिखे। इसी रीजन की वजह से ज़्यादातर एक्सपर्ट्स सोचते हैं कि डार्क मैटर पूरे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन पर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी कॉल डार्क मैटर एज डार्क। हम डार्क मैटर को डार्क क्यों बोलते हैं, कोई और कलर क्यों नहीं बोलते। हम डार्क मैटर को डार्क इसीलिए कहते हैं क्योंकि डार्क मैटर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसी वजह से ये दिखाई भी नहीं देता और हमारा कोई भी इक्विपमेंट या एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट इसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी डिटेक्ट नहीं हुई और हमारे इतने एडवांस एस्ट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी डिटेक्ट नहीं हुई, उस पर लोग विश्वास क्यों करते हैं कि ये सच्ची में एग्जिस्ट करता है। डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स में। क्यों हम क्यों मानते हैं कि इसकी होने की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। तो अब क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर। डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस का सबसे पहला एविडेंस हमें मिला जब हमें कैलकुलेशंस करी और उन कैलकुलेशन से ये पता लगा कि जो गैलेक्सीज अभी हैं वो टूट जानी चाहिए थी या फॉर्म भी नहीं होनी चाहिए थी, या अगर फॉर्म हुई भी है तो वो जैसे मूव करती है, जैसे वो वर्क करती है वैसे वो नहीं करनी चाहिए। और हम तब तक इस पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमें वो अनसीन मैटर दिखाई नहीं दे जाता जो पूरी गैलेक्सी को एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। चलिए मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पर एक ऑब्जर्वर और साइंटिस्ट एक गैलेक्सी को ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें ये पता लगता है कि जितना उस गैलेक्सी के अंदर है उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर कोई ऐसा मैटर होना चाहिए जो कि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को और इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर डार्क मैटर का कंसेप्ट आता है कि वही डार्क मैटर जो हमें दिखाई नहीं देता, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट नहीं होता, वही हो सकता है जो कि नॉर्मल मैटर की, जो ऑर्डिनरी मैटर की ग्रेविटेशन फील्ड को इतना बढ़ा देता है कि वो पूरी गैलेक्सी को होल्ड कर सके और उसे रोटेशन कर सके। दूसरा एविडेंस जो इंक्लूड करता है ऑब्जर्वेशन ग्रेविटेशनल लेंसिंग की और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की, उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स का, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन और इवोल्यूशन, गैलेक्टिक कोलिजन के दौरान उसका मास, गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर सभी गैलेक्सीज का मोशन। सभी एविडेंस से पता लगता है कि डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो सवाल उठता है कि हमारे यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में डार्क मैटर कितना प्रोपोर्शन में है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना है वो हर एक पार्ट में। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डार्क मैटर इन आवर यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल λ-CDM के अकॉर्डिंग चले तो मास एनर्जी पूरे यूनिवर्स में कुछ इस प्रकार है। 5% ऑर्डिनरी मैटर एंड एनर्जी, 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी। तो डार्क मैटर 85% मास होल्ड करता है और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों को प्लस करते हैं तो वो एनर्जी और मास दोनों 95% होल्ड करते हैं पूरी यूनिवर्स में। क्योंकि डार्क मैटर को डायरेक्टली अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया, इसलिए कुछ साइंटिस्ट इसकी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि अगर डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है तो उसे ऑर्डिनरी बायोनिक मैटर और रेडिएशन के साथ रिएक्ट करना चाहिए था ग्रेविटी को छोड़कर, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ यही पता लगा है कि डार्क मैटर ग्रेविटी के साथ रिएक्ट करता है, यानी वो ग्रेविटेशन फोर्स को इंक्रीज कर देता है। ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादातर डार्क मैटर नॉन बायोनिक हो, या ऐसा भी हो सकता है कि डार्क मैटर किसी ऐसी अनडिस्कवर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ ही रिएक्ट करता हो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए डार्क मैटर पर, उसे डायरेक्टली डिटेक्ट और स्टडी करने के, पर किसी में सक्सेस नहीं हुई। वैसे तो जनरली
मैटर के एक्सिस्टेंस को साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, पर कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस की, पर डार्क मैटर थ्योरी उसमें फिट नहीं बैठ रही। तो उन्होंने डार्क मैटर थ्योरी को समझने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, उन्होंने स्टैंडर्ड लॉ ऑफ जनरल रिलेटिविटी को मॉडिफाई करने के लिए सजेस्ट किया। आपको क्या लगता है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है या नहीं? और इस वीडियो का आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।